उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में मेहनती कर्मठ जुझारू प्रत्याशी राजीव कुमार सैनी चुनावी मैदान में है। राजीव कुमार सैनी का कहना है कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना उनका प्रथम लक्ष्य रहेगा। अभी तक भारत की एंकर नीलम शर्मा ने उनसे विशेष वार्ता की और उनके चुनावी मुद्दों को जाना। नमस्कार, अभी तक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीलम शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी बार काउंसिल के चुनाव इस समय चल रहे हैं और मुजफ्फरनगर में तृतीय चरण का द्वितीय दिन है, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्याशी भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में एक प्रत्याशी हमारे साथ है, राजीव कुमार सैनी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। राजीव कुमार जी, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। थैंक यू, नमस्ते। सर, आप अपने बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइएगा। मैं राजीव कुमार सैनी, मेंबर बार काउंसिल, और मेरा क्रमांक है 221 मेरा ये चौथी बार इलेक्शन है। मैं 2005 से इस इलेक्शन को लड़ रहा हूँ। बार काउंसिल के बहुत सारे काम कर रहा हूँ बिना कुछ वहाँ पद पाए हुए। बहुत लोग खुश हैं। पूरे उत्तर मेरा मूल निवास, पैतृक निवास है रसीदगढ़ थाना भवन। पहले ज़िला मुजफ्फरनगर पड़ता था, अब वो डिस्ट्रिक्ट शामली में आ गया। अब मैं बचपन से सहारनपुर में पला बड़ा हूँ, वहीं मेरी सारी शिक्षा हुई है। 99 से लगभग 27 साल हो गए हैं। अब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। मेरा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब पूरे यूपी में मैंने अपनी एक जगह बनाई है। सब जगह से मुझे लोगों का, वो अधिवक्ता भाइयों का प्यार मिल रहा है और इस बार ये सीट निकलेगी। सर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? बार काउंसिल में अभी तक 20-30 साल से लगातार पुराने प्रत्याशी चले आ रहे हैं। वहाँ इतनी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं कि उनका कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में कि इस समय क्या वो कर दें। वहाँ के एक मतलब जो डेथ क्लेम वाली सी प्रक्रिया है, किसी अधिवक्ता की डेथ होने पर वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल की जाती है, वो 3-4 साल पेंडिंग पड़ी रहती है। कोई भी एप्लीकेशन होती है उसका आज की डेट में कोई ऑब्जेक्शन का मैसेज नहीं भेजते वकील के पास, जो एप्लीकेशन जिनकी है। उन सब का निस्तारण हम एप्लीकेशन बार काउंसिल के अंदर जिस तरह की भी हो, उनका निस्तारण 3 महीने के अंदर होना चाहिए। और वहाँ पे एक गेस्ट हाउस बना है जो वकीलों के लिए होना चाहिए था, लेकिन वहाँ जो खुद इस समय मेंबर हैं, सदस्य हैं पुराने, वो खुद वहाँ उसे यूज़ करते हैं और अपने कोई भी उनका परिचित आता है सिर्फ उसी के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि वो पूरे यूपी के एडवोकेट वहाँ जाते हैं, उनके लिए वो अलॉट बना था। सर, हाई कोर्ट बेंच का बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो लगातार उठ रहा है और पश्चिम के जो अधिवक्ता हैं इसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? मैम, इस विषय के लिए जो सब हमारे सब बार की वो हैं, अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, जो उनका निर्णय होगा हम भी उन्हीं के साथ हैं। सर, अगर आप जीत जाते हैं तो जो युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए क्या विशेष करेंगे आप? फिलहाल मैम, युवा अधिवक्ताओं के लिए 3 से 5 हज़ार रुपये तक ये किया जा सकता है। 10-15 हज़ार कहें तो नहीं हो पाएगा। 3 से 5 हज़ार रुपये स्टाइपेंड उनका पर मंथ के लिए होगा, वो भी 3 साल तक, जब तक वो सीखते हैं वकालत। उसके बाद वृद्ध अधिवक्ता हैं, 60-65 साल से ऊपर हैं, उनकी पेंशन कम से कम 15 हज़ार होनी चाहिए। और यंग लॉयर्स हैं जो मिडिल एज के हैं, उन्हें हर विभाग छोड़ता है, उनको कुछ ना कुछ 10 हज़ार 15 हज़ार जो वृद्ध के, क्योंकि खर्चे उनके पास ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके पास छोटा, उनके बच्चे, उनका परिवार भी रहता है, उनके वृद्ध माता पिता भी रहते हैं। सर, 333 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता है मैं ये करूँगा, ये करूँगा। आप अपने किन मुद्दों को लेकर कुछ विशेष, आप जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं, कुछ आप उनको विशेष देंगे जीतने के बाद? मैम, इस समय विशेष यही है कि जो वहाँ अभी तक अव्यवस्थाएं हैं, जैसे डेथ क्लेम की, मेडिकल क्लेम वहाँ की एक ऐसी अव्यवस्था है कि कोई भी प्रत्याशी है वहाँ सिर्फ अपने कैंडिडेट, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, अपनी बिरादरी है, खाली उन्हीं के लिए वो मेडिकल क्लेम पास कर देते हैं। एक अगर आम आदमी, आम अधिवक्ता की एप्लीकेशन वहाँ है तो पेंडिंग पड़ी है, उसका कोई इलाज नहीं, वो डिसमिस हो जाती है, रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग। सर, हमारे जो दर्शक हैं वो आम जनता भी है और अधिवक्ता भी हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पुराने जितने भी मेंबर इस समय वहाँ हैं, उन्हें इस बार इग्नोर किया जाए, नए लोगों को वहाँ लाया जाए, ताकि वो अपनी एक मिल करके एक नई संघर्ष करके अपना काम शुरू करें। दूसरा हमारा एक ये है कि कोई नए लोग जो यहाँ, जिसे वकालत तक नहीं आती, 1-2 साल 3 साल के लोग हैं, वो मेंबर बार काउंसिल
प्रत्याशी होते हैं, जीत जाते हैं, उन्हें वकालत तक नहीं आती, किसी जज के सामने खड़े नहीं हो सकते, अपनी वकीलों की बात नहीं कह सकते, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जिताया जाना चाहिए। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी तक भारत के लिए मैं नीलम शर्मा अपने सहयोगी पीके गौतम के साथ, नमस्कार।